एवरीवन, मैं हूँ पूनम और वेलकम टू माय चैनल पूनम टेस्टी फूड। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने वाली हूँ। ये केक बहुत ही टेस्टी और यमी है और ये सभी को बहुत पसंद भी आती है। आप इसे आसानी से घर पर बना सकती हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि केक आप आसानी से घर पर कैसे बना सकती हैं। ना टेस्टी और यमी सा केक जो बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा हो। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है और कितना स्पंजी भी है और ये कितना टेस्टी और यमी केक है। आप इसे खाने के बाद बेकरी का भी केक भूल जाएंगी। आपको इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा। देखिए ये कितनी आसानी से कट गया और ये मैंने 3 लेयर में बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं हम उसे देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें एक स्टैंड डाल करके उसे कवर करके 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। ऐसा हम कुकर में भी कर सकते हैं, बस उसकी सीटी और रबड़ हम निकाल देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए मैंने इस तरह से केक टिन लिया है। आपके पास अगर इस तरह का नहीं है तो आप इस तरह का भी केक टिन यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया। इसमें मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ताकि आपके पास अगर नॉर्मल केक टिन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये नॉन स्टिक केक टिन है, इसके लिए मुझे इस तरह से भी मैं इसमें बैटर डाल सकती हूँ। इस तरह से मैंने मैदे की डस्टिंग कर दी है और एक्स्ट्रा मैदे को मैंने झाड़ दिया है। अब मैंने दूसरा एक बॉल ले लिया है, उसमें मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और उसमें 1 कप मैदा लिया है और उसे मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है, इससे केक बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनता है, इसलिए मैं इसे छान रही हूँ। और मैंने ये दूसरा कप भी मैदा लिया है और इसे भी मैं छान लूँगी। अब मैंने यहाँ 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है और इसे भी मैं स्ट्रेनर की मदद से छान ले रही हूँ और सभी को इस तरह से छान करके एक साथ मिक्स कर देंगे। अब मैं इस बॉल को साइड में रख दूँगी। अब मैं दूसरा बॉल ले रही हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं इसमें 1/4 कप ऑयल लूँगी, रिफाइंड ऑयल है ये, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर लिया है। ये सॉल्टेड बटर है। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहें इसके बदले तो वो भी कर सकते हैं। उसमें 1 पिंच आप सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 कप शुगर पाउडर डाल दिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मैं। अगर आपका केक टिन छोटा है तो मैंने जो भी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है आप उसकी हाफ़ क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप जितना दूध डालूंगी और थोड़ा थोड़ा डालते जाऊंगी और इस तरह से मिक्स करते जाऊंगी। मैं एक साथ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालते जा रही हूँ और इस तरह से मिक्स करते जा रही हूँ उसे अच्छी तरह से। अब मैं इसमें जो पहले से मैंने छान कर रखा था मैदा, उसे मैं थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से मिक्स करते जाऊँगी। कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से बैटर को मिक्स करते जाना है और मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालते जाऊंगी और इसे इस तरह से मिक्स करते जाऊंगी। मैदे को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और मैं थोड़ा सा बैटर थिक लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और भी 1 टेबल स्पून जितना मिल्क डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें कोका पाउडर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून और इसे भी अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर दूँगी। सभी चीज़ों को हम कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये बैटर को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा ही मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मैंने छान लिया है और अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस और इसे भी अच्छी तरह से केक के बैटर में मिक्स कर देंगे। ब्लैक फॉरेस्ट केक आप इस तरह से घर पर बनाएंगे तो आप मार्केट का भी भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून विनेगर और इसे भी अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर दूंगी। हमें जैसा बैटर चाहिए था एकदम अच्छी तरह से ये टेक्सचर बना है। अब मैं इसे फटाफट से केक टिन में ट्रांसफ़र कर दूंगी।
आप देख सकते हैं कि ये रिबन की तरह गिर रहा है। हमें जैसा बैटर का टेक्सचर चाहिए था एकदम वैसा है। अब मैं इसे केक टिन को 2 से 3 बार टैप कर दूंगी, इससे जितने भी एयर बबल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। पैन प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसमें हाथों को इस तरह से बचाते हुए केक टिन को पैन में इस तरह से डाल दूंगी और इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अब 45 मिनट्स हो चुका है और केक बेक होकर रेडी हो गया है। अब मैं टूथपिक डालकर इसे चेक कर लेती हूँ। ये पूरी तरह से अच्छी तरह से बेक हो चुका है। केक ने केक टिन के किनारों को भी छोड़ दिया है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। इसे निकाल के मैं 2 से 3 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम क्रीम को व्हिप करके रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स ले लिया, उसके ऊपर एक बॉल ले लिया और उसमें मैंने 1 कप जितना क्रीम लिया है। ये व्हिप क्रीम है और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने और भी ले लिया है और इसे आप चाहें तो इस तरह से विस्कर की मदद से आप विस्क कर सकते हैं। इसमें आधा घंटा लगभग लग जाएगा और मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है, इससे 5 मिनट में ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्रीम व्हिप हो चुका है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसका नोक नहीं मुड़ रहा है, इसका मतलब कि ये क्रीम व्हिप हो चुका है। दूसरा इसे चेक करने का है, इस तरह से हम स्पैचुला में लेकर इसे गिराएंगे, ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हुआ है। तीसरा मैं आपको इस बॉल को पलट कर दिखाती हूँ, देखिए ये नहीं गिर रहा है। क्रीम अब पूरी तरह से केक पर अप्लाई करने के लिए रेडी है और अब हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे केक टिन से इस तरह से बाहर निकाल रही हूँ, ये आसानी से बाहर आ गया है। देखिए केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर रेडी हुआ है। इसका होल ही आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा प्री हीट ज़्यादा हो गया था 5 मिनट, इस वजह से ऊपर से थोड़ा सा ये इस तरह से दिख रहा है, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे इसे कट करके हटा देंगे तो ये बहुत ही अच्छा फिर से बन जाएगा। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो इसमें डार्क चॉकलेट डलेगा ही, तो इस तरह से मैंने एक चॉकलेट बार लिया है और उसे आधा मैं इस तरह से तोड़ लूँगी और इसे ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप जैसा ग्रेट करना है वैसा करिए। आप ज़्यादा थोड़ा सा थिक मोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पतला में चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा ग्रेट किया है मोटा में ही, इस तरह से। देखिए ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से देखने में केक के ऊपर। आप चाहें तो इस तरह से पतला भी ग्रेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरह से ग्रेट करके रखा है। अब हम चलते हैं केक बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शुगर पाउडर लिया है और हाफ कप पानी लिया है और इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे अब साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ टर्न टेबल का इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर मैंने केक इस तरह से रख दिया है और इसे आप चाहें तो घर में जो यूज़ करते हैं वो भी नाइफ यूज़ कर सकते हैं काटने के लिए, या फिर आप इस तरह से ब्रेड कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये केक बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से काट देता है। मैंने ऊपर का लेयर ये हटा दिया है। अब आप देखिए कितना स्पंजी और सॉफ्ट केक दिख रहा है, बहुत सारे होल भी दिख रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा है। मैं इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से इसे कट कर रही हूँ, इससे एकदम बराबर लेयर में कटता है, सेम लेयर में। ये केक बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए मैं इस तरह से इसे हटाते हुए दूसरे प्लेट में मैंने रख दिया है। फिर मैं दूसरा लेयर कट कर रही हूँ, ये मैं 3 लेयर में बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 बार कट कर रही हूँ उसे। इस तरह से घुमाते हुए मैं कट करूँगी, इस तरह से पूरी तरह से बराबर लेयर में कटा है। अब सभी को टर्न टेबल से हटा देंगे और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा क्रीम लगा दूँगी और ऊपर से मैं एक लेयर को रख दे रही हूँ केक का और उसके ऊपर शुगर सिरप मैं इस तरह से डाल दूँगी। ये डालने से बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है और मुंह में घुल जाने वाला केक बनता है, इसलिए इसके ऊपर इस तरह से डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और ये बिल्कुल बेकरी की तरह लगने लगता है। और मैं अब इसके ऊपर डालूंगी क्रीम और इस तरह से चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए क्रीम को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पैलेट नाइफ का यूज़ किया है, आप चाहें तो स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर दूसरा लेयर भी रख दिया है, इस ऊपर भी शुगर सिरप डालूंगी। ये सारे प्रोसेस हम सेम करेंगे। फिर से उसके ऊपर शुगर सिरप इस तरह से डालते हुए और ऊपर से चारों तरफ से इस तरह से डालेंगे, हम किनारों पे भी डालेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से क्रीम डाल दूंगी और चारों तरफ इस तरह से फैला दूंगी। आप चाहें तो ऊपर चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ सिंपल ही रखा है। फिर से मैं तीसरा लेयर इसके ऊपर रख दे रही हूँ केक का, ऊपर से फिर से शुगर सिरप डाल रही हूँ और इसे फिर से अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लूँगी चारों तरफ से, किनारों पे भी इस तरह से डालते हुए और फिर से मैं ऊपर से क्रीम डाल दे रही हूँ और इसे फिर से ऊपर से मैं चारों तरफ इस तरह से फैला दूँगी। अभी मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ इसलिए ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं करूँगी। इसे ऊपर तरफ से और इस तरह से साइड से भी अच्छी तरह से इसे केक के चारों तरफ इसे
क्रीम को अप्लाई करेंगे और अच्छी तरह से इसे ढक देंगे चारों तरफ से क्रीम से। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दे रही हूँ। तब तक मैं इस तरह से पाइपिंग बैग भर लेते हैं और मैंने इस तरह का पाइपिंग बैग यूज़ किया और इस तरह का नोज़ल यूज़ किया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी दूध का पैकेट या पॉलिथीन ले सकते हैं। मैंने फिर से इसे नीचे से इस तरह से कट कर दिया है और क्रीम में इसमें इस तरह से भर लूँगी। मैं किस तरह से कर रही हूँ आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे फिल कर लिया अच्छी तरह से और इस तरह से इसका पैकेट को बंद कर लूँगी और इसे प्रेस करते हुए नीचे नोजल की तरफ ले जाऊंगी और इसे मैं साइड में रख देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है, केक हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर फिर से थोड़ा क्रीम लगाकर इस तरह से क्रीम को केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो जितना क्रीम चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, कम ही यूज़ किया है। मैं घर के लिए इसे बना रही हूँ इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रीम पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी क्रीम इसमें लगा सकते हैं। और इस तरह से इसके किनारों को भी क्रीम हम लगाते जाएंगे और क्रीम को हम बराबर लेयर में करते जाएंगे। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से करना है और ये बहुत ही आसानी से केक के ऊपर सारे क्रीम अच्छी तरह से लग जाता है। मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ का यूज़ किया है। आप चाहें तो घर में यूज़ होने वाले कोई भी नाइफ या स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से काट का यूज़ किया है और इसे इस तरह से बराबर में घुमाती जाऊँगी केक को और बराबर लेयर में करती जाऊँगी। इससे बहुत ही आसानी से ये राउंड शेप में आ जाता है। अब मैं इसे ऊपर से इस तरह से कर रही हूँ और अब ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम सेम लेयर में आ गया है और बहुत ही ऊपर से चिकना भी हो गया है जैसा हमें केक के लिए चाहिए था। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दे रही हूँ। 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग बैग में जो मैंने क्रीम भरा था उसे इस तरह से बाहर से गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ इस तरह से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ क्रीम से। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ऐसे ही करना है। ब्लैक फॉरेस्ट केक इस तरह से डेकोरेट करके बनाया जाता है, इसीलिए मैं इसे इसी डिज़ाइन में बना रही हूँ। और फिर इसके ऊपर से चेरी इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। मार्केट में इसी तरह का ब्लैक फॉरेस्ट केक मिलता है, इसीलिए मैं इसी डिज़ाइन में इसे सजा रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसा इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ सारे चेरी लगा दिए हैं। अब मैं ऊपर से जो हमने पहले से ग्रेट करके रखा था चॉकलेट, उसे मैं केक के ऊपर इस तरह से डेकोरेट कर दे रही हूँ। मैंने पहले पतला सा जो ग्रेट किया था उसे डाला है, फिर से मैंने थोड़ा सा थिक जो ग्रेट किया था वो डाला है। आप जो चाहें उसे इसके ऊपर डाल सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है, मोटा वाला ग्रेट किया हुआ या फिर पतला वाला। अब मैं इसे साइड से भी इस तरह से चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो हमने ग्रेट किया था उसे मैं इस तरह से साइड से भी इसे इस तरह से हल्के हाथों से चिपकाती जाऊँगी। ब्लैक फॉरेस्ट केक इसी तरह से डेकोरेट करके मिलती है, इसीलिए मैं इस तरह से इसे बना रही हूँ। चारों तरफ हम इसी तरह से इसे चिपका देंगे। अब ये हो चुका है। अब मैंने यहाँ टिश्यू पेपर से केक के किनारों को साफ़ कर दिया, जो एक्स्ट्रा है उसे हटा दिया है। अब मैं इसके किनारों में इस तरह से स्टार नोजल से बना रही हूँ, स्टार बना दे रही हूँ। आप जैसा चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं नीचे में इस तरह से बॉर्डर बना दे रही हूँ। चारों तरफ इसी तरह से हम इसके बना देंगे बॉर्डर। अब ये मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। देखिए ये पूरी तरह से अब केक बनकर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। बिल्कुल दिख रहा है ना बेकरी की तरह, बहुत ही टेस्टी, यमी और ब्यूटीफुल। केक को देखते ही खाने का मन करे। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अब ये केक रेडी हो चुका है। आप कोई भी ओकेज़न में, बर्थडे में, कभी भी आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं घर में बना करके। आप जैसा चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे और भी चेरीज़ को बीच में इस तरह से रख दिया है। आपको अगर इस तरह से पसंद है आप इस तरह से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये कितना टेस्टी और यमी दिख रहा है। मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक को स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप इसे आसानी से घर पर बना सकती हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और यमी सा केक जो आपको बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसे आसानी से घर पर कैसे बना सकती हैं। तो आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह से यमी डिशेस की रेसिपी लाती रहूं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।